अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन। Shamim Limited purchased a machine on February 28, 2007 at a price of rupees 4 lakh. Its residual value was estimated 20%. ये 20% इस amount का. The life to be estimated in 5 years. In units 32,000 and in hours 64,000. ये अलग अलग लाइफ दी गई है, years में, units में and hours में. The company's year ended December 31st. हर साल इनका 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है. रिक्वायर्ड में वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फॉर 2007, 8 एंड 9. हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिटरमाइन करना है 3 साल का अंडर द फॉलोइंग में, मतलब अलग अलग मेथड से, लेकिन नहीं बताया कितने मेथड से. तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भाई वर्किंग आवर ऑपरेटेड ईयर 2007 15 आवर्स, ईयर 2008 2500 आवर्स एंड ईयर 2009 2000 आवर्स. अब उन्होंने हमें नहीं कहा कि हमें डेप्रिसिएशन कितने मेथड से निकालना है. तो देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है कि उन्होंने कॉस्ट दी गई है, रेजिडुअल वैल्यू दी गई है, ठीक है, एंड लाइफ दी गई है. तो ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर लें. तो ये तो पक्का हो गया कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 3 साल का. फिर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये किसके लिए दी गई है कि वर्किंग आवर मेथड से भी हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है, क्योंकि उन्होंने हर साल में बताया हुआ है कि इतने इस साल में इस मशीन ने इतने घंटे काम किया है, और जैसे कि हर ईयर में बताया हुआ है कि भाई 2007 में 1500 घंटे चली है, 2008 में 2500 घंटे चली है एंड 2009 में 2000 घंटे चली है. इस तरीके से उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट्स में ये बताया हुआ है कि 2007 में 7500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 2008 में जो वो 8500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और 2009 में 6700 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकलेगा, वर्किंग आवर मेथड से निकलेगा, प्रोडक्शन यूनिट से निकलेगा. ठीक है, ये 3 मेथड हो गए. इसके बाद उन्होंने कहा है कि नोट प्रेजेंट योर डेटा सेपरेटली फॉर ईच मेथड इन फॉलोइंग फॉर्म. जब जब हम अलग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते रहेंगे तो उनकी अमाउंट को इस शेड्यूल में हम पुट करते रहेंगे. ठीक है, वो किस तरीके से पुट करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी. सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपने बाय स्ट्रेट लाइन मेथड हेडिंग डाली. स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें एनुअल डेप की नीड होती है. कंप्यूट एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाइफ. मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ वैल्यू, क्योंकि अब तो पता चल गया होगा कि भाई किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. कॉस्ट क्वेश्चन में दी गई थी 4 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू दी गई थी 80,000 की एंड लाइफ दी गई थी 5 ईयर्स की. आपने 4 लाख को 80,000 से माइनस कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया ईयर. स्ट्रेट लाइन में लाइफ जो वो ईयर वाली लिखेंगे. तो जब आपने 4 लाख में से 80,000 को माइनस किया, डिवाइड करा 5 से, आपके पास 64,000 पर एनम एनुअल डेप आ गया. ठीक है, फिर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट की हेडिंग डाली. ये डेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉलम, ये एक्यूमुलेटेड. ये मशीन जो है वो 28 फेब को खरीदी गई थी. अब जो फरवरी का जो महीना होता है वो 28 का ही होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फेब के मंथ को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ख़त्म हो गया. अब हम मार्च से काउंट करेंगे. तो हमने तो लिखा 28 फेब 2007, 31 दिसंबर 2007. 64,000 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा 12 से, क्योंकि 2007 में ये मशीन फेब में खरीदी गई थी. तो इसलिए जनवरी फेब को तो हटाए दे, मार्च से लगाए. तो 10 महीने इस मशीन ने काम किया 2007 में. तो इसलिए ये तो पर एनम है, तो हमें इसमें से सिर्फ 10 महीने का निकालना होगा. तो 64,000 का आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा 12 से, ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, वही आपने एक्यूमुलेटेड में रिकॉर्ड कर दिया. फिर 1 जनवरी 2008, 31 दिसंबर 2008. अब ये तो जनवरी से दिसंबर तक मशीन यूज़ हुई होगी, तो ये पर एनम ही ऐसे ही लिख देंगे. और यही 64,000 क्या करेंगे, इस एक्यूमुलेटेड में प्लस कर देंगे, ये 2008 का एक्यूमुलेटेड आ जाएगा. फिर 1 जनवरी 2009, 31 दिसंबर 2009, वही लिख देंगे 64,000. फिर इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इस एक्यूमुलेटेड में ऐड कर देंगे, ये 2009 का एक्यूमुलेटेड आ जाएगा 1,81,333 रुपीज़. ठीक है, अब देखिए हमने स्ट्रेट लाइन में से एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला. अब वो कह रहे थे कि जब जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को निकालते रहेंगे, आपने इस शेड्यूल को बनाते हुए उन तमाम अमाउंट्स को इसमें पुट करना है. ठीक है, मतलब ये जैसे कि आपने ये डेटा पूरा आपने कॉलम बनाया, आपने लिखना है कि 2007 में मशीन की कॉस्ट क्या है, 2007 में डेप्रिसिएशन क्या निकला, 2007 का एक्यूमुलेटेड क्या है, 2007 की बुक वैल्यू क्या है. फिर 2008 में भी आपने वही करा, 2009 में वही करा. लेकिन ये आप कब कब करेंगे, जब आप डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे. अभी मैंने स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन निकाल दिया है,
अब मैंने इसके बाद क्या करा, ये पूरा शेड्यूल बना दिया, ये एयर का, ये कॉस्ट ऑफ मशीन का, डेप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड का, बुक वैल्यू का। ये बिल्कुल एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे, कोई मैंने चेंजेस नहीं करी है, एज इट इज पूरा कॉपी करा है। ठीक है, तो मैंने देखा भाई 2007 में मशीन की कॉस्ट थी 4 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकला था 2007 का ये, एक्यूमुलेटेड था 2007 का ये। बुक वैल्यू किस तरीके से निकलती है, बुक वैल्यू इस तरीके से निकलती है कि आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस करते हैं। ठीक है, कभी भी आपको बुक वैल्यू, जैसे हम पार्शियल बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी बुक वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस कर देते हैं। अब 2007 की बुक वैल्यू में किस तरीके से निकालूंगी कि कॉस्ट में से 2007 का एक्यूमुलेटेड माइनस कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से 2008 में हमने कॉस्ट ऑफ मशीन रखी जो कि सेम ही होगी, डेप्रिसिएशन चेंज होगा 64,000, एक्यूमुलेटेड भी चेंज होगा। ठीक है, और बुक वैल्यू भी चेंज होगी। अब 2008 में कॉस्ट ये है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड ये है, आप इन दोनों वैल्यू से आपस में माइनस कर दोगे, आपको 2008 की बुक वैल्यू पता चल जाएगी। फिर 2009 में आपने कॉस्ट वही रखी क्योंकि कॉस्ट चेंज नहीं होती है, डेप्रिसिएशन भी 64,000 का है, एक्यूमुलेटेड है 1,81,333 रुपीज़। आपने कॉस्ट में से 2008 का एक्यूमुलेटेड माइनस करा, ये 2008 की आपको बुक वैल्यू पता चल गई। इस तरीके से आपने हर मेथड में यही करना है कि जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे उसके बाद आपने ये शेड्यूल बनाना है और उसमें तमाम वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ईयर वाइज। ठीक है, अब मैंने बाय वर्किंग आवर मेथड की हेडिंग डाली, कंप्यूटेड पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, पर आर किस तरीके से निकलता है, सेम वही फॉर्मूला लगता है, कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू, बस लाइक जो वो घंटों में आ जाती है। ठीक है, कॉस्ट थी 4 लाख, रेजिडल वैल्यू थी 80,000। अब देखिए यहाँ पर जो थी वो रेजिडल वैल्यू नहीं दी गई थी, तो कभी रेजिडल वैल्यू नहीं दी तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बहुत दफ़ा बताया है कि वो कॉस्ट का निकलता है, जो भी कॉस्ट होती है उसका आप 20% ले लीजिएगा, या आगे आपके पास रेजिडल वैल्यू 80,000। ठीक है, कभी भी आपके पास रेजिडल वैल्यू नहीं हो और उसकी परसेंटेज दी गई हो तो आप इस कॉस्ट की ले लीजिएगा, आपको रेजिडल वैल्यू पता चल जाएगी। और घंटों में जो लाइफ दी गई है वो 64,000 दी गई है। 4 लाख को आपने माइनस करा 80,000 से, डिवाइड करा 64,000 से, ये 5 पर आर आ गया आपके पास। अब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, आपने कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग डाली, ये डेट का कॉलम हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम हो गया, ये एक्यूमुलेटेड का कॉलम हो गया। भाई 28 फेब 2007 को ये खरीदी गई थी, 31 दिसंबर 2007 को अकाउंटिंग पीरियड खत्म। पर आर कितना था, 5। ठीक है, और 2007 में ये मशीन कितने घंटे चली है, भाई 2007 में ये मशीन चली 1500 आवर्स। आपने 1500 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2007 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, वही आप एक्यूमुलेटेड में लिख देंगे। यहाँ पे मंथ्स को कैलकुलेट नहीं करते। फिर आपने 1 जनवरी 2008, 31 दिसंबर 2008, पर आर था आपका 5। अब हम देखते हैं कि भाई 2008 में ये मशीन कितने घंटे चली है, कितने घंटे इसने काम किया है। तो 2008 में इसने करा 25 आवर्स, 25 आवर्स। आपने 5 को 2500 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया 12,500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप इस एक्यूमुलेटेड में प्लस कर देंगे, ये टोटल एक्यूमुलेटेड आ गया आपके पास 20,000 का। फिर 1 जनवरी 2009, 31 दिसंबर 2009, 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2009 में 2000 घंटे चली है तो 2000 से आपने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 10,000। ठीक है, और इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने इस एक्यूमुलेटेड में प्लस कर दिया, ये टोटल एक्यूमुलेटेड आ गया 30,000 का। ठीक है, बस आप पर आर को मल्टीप्लाई करते रहिएगा, जैसे ये पर आर है 2007 में ये इतने घंटे चली, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये पर आर है 2008 में ये इतने घंटे चली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये पर आर है 2009 में ये इतने घंटे चली है। अब वही हम शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल बिल्कुल एज इट इज़ आप क्वेश्चन में से कॉपी करिएगा, ये रहा शेड्यूल। ठीक है, ये रहा, मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, 2007 में कॉस्ट क्या थी, 4 लाख, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 7500 का, एक्यूमुलेटेड भी 7500 का था। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर 2008 में वही कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 12,500, एक्यूमुलेटेड था 20,000। इस कॉस्ट में से आपने ये एक्यूमुलेटेड माइनस करा, आपको बुक वैल्यू पता चल गई। 2009 में कॉस्ट वही थी 4 लाख, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 10,000, एक्यूमुलेटेड था 30,000। आपने 4 लाख में से 30,000 का एक्यूमुलेटेड माइनस किया, 3,70,000 आपके पास बुक वैल्यू आ गई।
जिस साल की आपको बुक वैल्यू चाहिए आपने कॉस्ट में से उसी साल का एक्यूमुलेटेड माइनस करना होता है, ठीक है। फिर अब आ गया बाय यूनिट्स आउटपुट मेथड। बाय यूनिट्स आउटपुट मेथड के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू और लाइफ बस यूनिट्स में होगी। 4 लाख की कॉस्ट थी, सॉरी मैं हर जगह मल्टीप्लाई लिख रही हूँ, ये माइनस है, माइनस कर देंगे 80,000। कॉस्ट का आप 20% लेंगे, आपको रेजिडल वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ये कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको बस कैलकुलेटर में ही कर सकते हैं, या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने 4 लाख का 20% लिया, या आपको रेजिडल वैल्यू पता चल गई। आप इस तरीके से कैलकुलेशन को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग डाल दिया कैलकुलेशन फॉर रेजिडल वैल्यू, या आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि भाई 4 लाख की जो थी कॉस्ट थी, आपने उससे क्या करा 20% ले लिया, आपको 80,000 रेजिडल वैल्यू पता चल गई, ठीक है। आपने क्या करा, इसकी यूनिट्स मतलब लाइफ कितनी थी यूनिट्स में 32,000। हमने लिखा 4 लाख को माइनस करा 80,000 से, डिवाइड करा 30,000 यूनिट से, तो 10 पर यूनिट जो है वो पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। फिर कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करें। 28 Feb 2007, 31 दिसंबर 2007 पर आर आपका निकला 10। 2007 में इसने 7500 यूनिट्स प्रोड्यूस करे मशीन में, तो आपने 7500 से मल्टीप्लाई करा, 75,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, वही एक्यूमुलेटेड हो गया। फिर 1 जनवरी 2008, 31 दिसंबर 2008 पर यूनिट जो था वो 10 था, ठीक है। 2008 में 8500 यूनिट्स जो इसने प्रोड्यूस करे, तो आपने 8500 लिख दिए, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दे 8500 से, ये 85,000 के आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आपने ये एक्यूमुलेटेड प्लस कर देना है, ये टोटल एक्यूमुलेटेड आ जाएगा 1,60,000। फिर 1 जनवरी 2009, 31 दिसंबर 2009 पर यूनिट था आपका 10, आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करा कि भाई 2009 में उसने 6700 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करें, तो आपने 6700 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 67,000 आ गया। इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आपने ये एक्यूमुलेटेड प्लस करा, आपके पास टोटल एक्यूमुलेटेड आ गया 2,27,000, ठीक है। अब आपने शेड्यूल प्रिपेयर करा, शेड्यूल भी एज इट इज़ आप ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। 2007 में मशीन की कॉस्ट थी 4 लाख, अच्छा कॉस्ट सब में एक ही है 4 लाख, ठीक है, बस डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड इन बुक वैल्यू चेंज हो रही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या था 75,000, ठीक है, एक्यूमुलेटेड क्या था 75,000, बुक वैल्यू किस तरीके से निकली, कॉस्ट में से आपने एक्यूमुलेटेड माइनस करना है। फिर 2008 में आए तो 4 लाख की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 85,000 था, एक्यूमुलेटेड जो था वो 1,60,000 था, आपने कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस करा, 2,40,000 की आपको बुक वैल्यू पता चल गई। फिर है 2009 में कॉस्ट 4 लाख की थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 67,000, ठीक है, 2,27,000 का एक्यूमुलेटेड था, आपने कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस किया, 1,73,000 की आपको बुक वैल्यू पता चल गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। बस आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने डेप्रिसिएशन निकाला, फिर उसके बाद ये शेड्यूल प्रिपेयर करा, फिर आपने वर्किंग आवर मेथड से निकाला, वर्किंग आवर मेथड के बाद आपने ये शेड्यूल प्रिपेयर करा, ये रहा, फिर आपने यूनिट्स आउटपुट मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, उसके लिए ये शेड्यूल प्रिपेयर करा। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये वैसे तो इजी था, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना आता है, वर्किंग आवर मेथड से भी आता है, और यूनिट्स आउटपुट मेथड से भी आता है, ठीक है। बस इस शेड्यूल में वैल्यूज़ पुट करने में थोड़ी अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो शायद अलग बात है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, ये आपके पास पहले नहीं आई, और न्यू चीज़ जो होती है वो तो थोड़ी हार्ड ही होती है, जब आप उसको कर लेते हैं फिर ही आपको ईजी लगती है वो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।